Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Learn Love with RK. Today in this video we are going to discuss section number 149 and 150 of the Contract Act 1872 with respect to the contract of bailment. So before discussing this section, I would like to suggest everyone that please subscribe my channel and don't forget to press the icon in order to get more informative videos. So let's move further. Section number 149, it basically deals with the delivery to bailey how made. सेक्शन नंबर 49 आपको सिंपली ये बता रहा है कि जब बेलर कोई भी गुड्स बेली को डिलीवर करेगा तो वो कैसे किए जाएंगे। सिंपली अगर जहाँ पर भी बेली को जो भी गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा काम करता है बेलर जिसका इफ़ेक्ट ये हो कि उस काम के करने की वजह से वो गुड्स बेली की पोजीशन में आ जाएं या फिर किसी ऐसे शख्स की पोजीशन में आ जाएं जिसको बेली ने अथराइज़ किया था अपने बिहाफ के ऊपर गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए। तो सिंपली आप ये समझें कि अगर गुड्स इंटेंडेड बेली की पोजीशन में आ गए हैं या किसी ऐसे शख्स की पोजीशन में आ गए हैं जिसे बेली ने अथराइज़ किया था अपने बिहाफ पर पोजीशन लेने के लिए गुड्स की, या फिर जो है तो इन दोनों केसेस के अंदर हम ये समझेंगे कि जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो चुकी है और सक्सेसफुल हो चुकी है। फर्दर सेक्शन नंबर 150 इट टेल्स रिगार्डिंग द बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फाल्स इन गुड्स बेल्ड, कि अगर जब भी बेलर अपने गुड्स को बेल करेगा, बेलमेंट कर रहा है बेली को, तो उस केस के अंदर बेलर की क्या ड्यूटी होगी। सेक्शन नंबर 150 में सिंपली ये बताया जा रहा है कि बेलर बाउंड है कि वो तमाम जितने भी बेल्ड गुड्स हैं उनमें जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको बेली को जो है वो डिस्क्लोज़ करे, जिन गुड डिफेक्ट्स के हवाले से वो अवेयर है और उसको लगता है कि उन डिफेक्ट की वजह से अगर उन गुड्स को यूज़ किया गया तो उसके अंदर मटीरियली इंटरफेरेंस हो सकती है किसी भी किस्म की, या फिर वो बेली को किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क के साथ जो है वो एक्सपोज कर सकता है वो डिफेक्ट। और अगर वो ऐसी कोई डिस्क्लोजर नहीं करता बेलर बेली को, तो उस केस के अंदर अगर बेली को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए बेलर लायबल होगा। तो उसके लिए जितने भी डैमेजेस आएंगे उसके लिए बेलर लायबल होगा, बाउंड होगा कि वो उन डैमेजेस को पे करे। बट इसमें एक मेन जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपको यहाँ पर नोट करना है कि अगर कोई भी ऐसे गुड्स जो कि हायर पर्पज़ के लिए दिए गए हैं, ठीक है, और उन गुड्स के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है, चाहे बेलर उन डिफेक्ट्स के हवाले से अवेयर हो या नहीं हो, और उन डिफेक्ट्स की वजह से बेली को कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो उन तमाम डिफेक्ट्स के लिए बेलर जो है वो लायबल होगा। इसके हवाले से अगर हम इलस्ट्रेशन देखें तो सिंपल जो जनरल बात थी सेक्शन नंबर 150 के अंदर, जो पहली बात बताई गई थी कि जो भी डिफेक्ट्स होंगी जिनके हवाले से वो अवेयर होगा बेलर, उसको बेली को डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है। तो उसके हवाले से ये बताया गया है कि ए लेंड्स अ हॉर्स व्हिच ही नोज टू बी विशियस टू बी, ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द हॉर्स इज विशियस, द हॉर्स टू रन्स अवे, बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर डैमेज सस्टेन्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने बी को अपना हॉर्स दिया, वो जो कि विशियस था और वो जानता था इस बारे में, पर ये बात जो है उसने बी को नहीं बताई, और इस नतीजे में क्या होता है, बी जो है वो इंजर्ड हो जाता है हॉर्स की वजह से। तो इस केस के अंदर जो भी डैमेज बेसिकली ए को बी को पहुंचते हैं उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ए उस डिफेक्ट के बारे में जो कि हॉर्स में था उसके बारे में अवेयर था। ये पहली बात हो गई। और सेक्शन नंबर 150 में जो लास्ट पॉइंट है कि अगर हायर पर्पज़ के लिए दिए गए हैं तो उस केस में अगर डिफेक्ट के हवाले से अवेयर है या नहीं है, तभी भी उसको ये तभी भी जो है बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा उन डिफेक्ट्स के हवाले से, जो कि बेली को अगर कोई डैमेज होता है उन डिफेक्ट्स की वजह से। अब जैसे कि इसकी सेकंड इलस्ट्रेशन है वो ये बता रही है कि ए हायर्स अ कैरेज ऑफ द बी, द कैरेज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड, बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी। तो अब इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर हायर पर्पज़ के लिए दिया गया था, ठीक है। ए ने अपनी कैरेज जो है वो हायर पर्पज़ के लिए बी को दी थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए जो है वो हायर कर रहा है किसकी कैरेज, बी की कैरेज हायर कर रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैरेज जो है वो बिल्कुल ही अनसेफ है, ठीक है, पर बी को इस बारे में नहीं पता कि उसके अंदर अनसेफ्टी वगैरह है या नहीं है,
और उस नतीजे में क्या होता है कि ए ने जो बी की कैरेज हायर की है, ए इंजर्ड हो जाता है इस नतीजे में, तो बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ए को, क्योंकि वो हायर पर्पस के लिए दी गई थी और चाहे बी को उसकी अनसेफ्टी के बारे में पता था या नहीं था, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सो ये थी आज के हमारे दोनों सेक्शन नंबर 149 एंड 150। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। Further, I will request to share with all of your mates, and thank you so much for watching.